आई। मत कहना मुझे आई। मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। क्या समझाना चाहते हो तुम मुझे? यही कि तुम अपना घर तोड़ के इस घर को खुश करना चाहते हो? ये समझाना चाहते हो तुम मुझे? नहीं विराट, स्वार्थी हो गए हो तुम, स्वार्थी। अपनी करतूतें देखी है क्या? तुम 2 बच्चों के बाप हो, एक जिम्मेदार, एक इज्जतदार पुलिस ऑफिसर हो। ये सब कुछ भूल के ये ऐसे कारनामे कर रहे हो तुम? भाई आप मुझे ना मत कहना मुझे आई, मत बुलाना मुझे आई। तुम्हारे मुंह से नहीं आई शब्द सुन के ना मैं अपनी ही नजरों में शर्म के मारे गिर रही हूँ। इसके आगे ना तुम मेरे बेटे हो और ना ही इस घर के सदस्य हो। भाई आप ऐसा प्लीज मत। मर गई तुम्हारी आई। इतना महान कार्य करके आए हो, क्या जताना चाहते हो? यही कि तुम इस घर का भला कर रहे हो, इस घर के लिए खुशियां ला रहे हो। कौन खुश है? देखो जरा, देखो किसके चेहरे पर खुशियां दिख रही है। देखो कौन खुश है, बताओ मुझे। देखो। अश्विनी थाम, शांत हो जा, जरा मेरी बात तो सुन। अरे देवा, माफ करा वही नहीं, मैं तो भूल ही गई। ये देखो, इनके चेहरे पे खुशी है। देखो देखो, ये बहुत खुश है। इनके अलावा और कोई खुश नहीं है। देखो, कोई है कुछ? मैं क्या बोलूं? देवा। आई। नहीं वहीनी, आज मैं भी आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। सोनाली, वही मैं भी नहीं। बाबा समझाइए ना आई को। ये विराट, आज तूने सिर्फ अपनी माँ को नहीं खोया है, आज तूने अपने बाबा को भी खो दिया है। तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ये लोग भी समझ जाएंगे कि जो तू कर रहा है वो सही है। बाकी प्लीज मुझे माफ कर दो। कल मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी, पर मेरा यकीन करो, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। मैं जानती हूँ विराट, अनजाने में चोट पहुंचाने की पुरानी आदत रही है तुम्हारी। खैर, तुमने इस चोट के लिए तो माफी मांग ली, लेकिन उन चोटों, उन तकलीफों का क्या जो तुम मुझे परसों से देते आ रहे हो। मैं जानता हूँ, समझता हूँ तुम क्या कह रही हो, भी जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन एक बार वीनू की तरफ देखो तो सही, वो पहले से कितना बेटर हो गया है। गॉड, मैं कितना गलत सोच रही थी। मुझे तो लगा कि तुम ये सब अपने लिए कर रहे हो विराट, लेकिन नहीं, तुम तो ये सब वीनू के लिए कर रहे हो। कितनी बड़ी बेवकूफ हूं मैं, समझ ही नहीं पाई कि तुम पूरी दुनिया के सामने स्टेज पे चढ़ के माइक हाथ में लेके सही आई लव यू, सही आई लव यू अपने लिए नहीं, तुम वीनू के लिए बोल रहे थे। सही को शादी के लिए पूछ रहे थे, उसकी हाँ सुनने के लिए मर रहे थे, वो भी सिर्फ वीनू के लिए। तुम सच में बहुत महान हो विराट, सच में तुम्हें ना दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तुम यहाँ क्यों खड़े हो विराट? तुम जाओ ना, अपनी शादी की तैयारियां करो। बाकी प्लीज मेरा यकीन करो,
मेरा ये फैसला तुम्हारे लिए भी यही सही है पाखी। तुमने आज तक मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए कितना कुछ किया है, और बदले में मैंने तुम्हें क्या दिया है? दुख, दर्द, तकलीफ और इंतजार। तुम मेरा इंतजार करती रही पाखी, पर मैं तुम्हारे पास आ ही नहीं पाया। मैं सही को नहीं भुला पाया। तुमसे किया हुआ हर वादा मैंने तोड़ा है पाखी, लेकिन ये भी सच है कि तुमसे किए हुए हर वादे को निभाने की पूरी कोशिश की है मैंने। कोशिश की है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच में बहुत कोशिश की है मैंने पाखी। हमारे रिश्ते को बचाने की कोशिश की है मैंने, कई बार कोशिश की है। हर बार जितनी शिद्दत से तुम इस रिश्ते को निभा रही हो, उतनी ही शिद्दत दिखाने की कोशिश की है मैंने। अपनी पत्नी होने का अधिकार देने की कोशिश की है, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाया हूं मैं। पर मेरा दिमाग हर बार मुझे कहता रहा कि विराट, तू ये गलत कर रहा है, सही नहीं है। पर मेरे दिल को तुम्हारा और मेरा हम होना कभी सही नहीं लगा है। काश मैं तुम्हें वो दे पाता जिसकी तुम हकदार हो। बाकी जितना तुमने मेरे लिए किया है, सबके लिए किया है, काश मैं तुम्हारे लिए भी कर पाता। काश मैं तुमसे प्यार कर पाता। नहीं कर सकता तुमसे प्यार, नहीं करता हूं मैं तुमसे प्यार। सही से करता हूं मैं प्यार, और हमेशा करता रहूंगा। तुम्हारा कभी नहीं हो पाऊंगा मैं, और मैं जानता हूं कि मुझे ये बात तुम्हें बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। तुमसे इंतजार करवा के मैंने तुम्हारी जिंदगी के कीमती साल बर्बाद कर दिए हैं। गुनहगार हूं मैं तुम्हारा, बहुत गलत किया है मैंने तुम्हारे साथ। जो भी नाइंसाफी मैंने की है तुम्हारे साथ, जो भी गलत किया है, जितने दुख दिए, उसके लिए हो सके तो प्लीज माफ कर देना मुझे। आखिर तुमने जो कुछ भी किया है मेरे लिए, उसके लिए थैंक यू। और जो मैं तुम्हारे लिए नहीं कर पाया हूं, उसके लिए दिल से सॉरी। पर मैं और नहीं कर सकता ये, और दुख नहीं दे सकता हूं मैं तुम्हें। इस नाम के रिश्ते में और कैद करके नहीं रख सकता हूं मैं तुम्हें। इस डर में नहीं जी सकता हूं कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा। खुद से और झूठ नहीं बोल सकता हूं मैं पाखी। पाखी, तुमने आज तक मुझ पे और वीनू पर बहुत एहसान किए। आज एक और एहसान कर दो प्लीज। आखिरी बार जिंदगी में तुमसे कुछ मांगने जा रहा हूं, मना मत करना प्लीज। डिवोर्स दे दो। यही सबके लिए अच्छा है, इसी में सबके लिए भलाई है। प्लीज प्लीज बाकी डिवोर्स दे दो। ठीक है, सच तुम मुझे? मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी विराट। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हो हाय राम। थैंक यू सो मच। ऐसा क्यों बाबा? आपसे माफी मांगने के लिए। आई एम रियली सॉरी वीनू।
प्लीज अपने बाबा को माफ कर दो। मीनू, मैं जानता हूं कि आप अपसेट क्यों हो। ये भी जानता हूं कि मुझसे गलती हुई है। पर बाड़ा, मैं आपकी मम्मा को हर्ट नहीं करना चाहता था। आपकी मम्मा को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई है मैंने। मीनू, जो भी हुआ वो गलती से हुआ है। मैं आपकी मम्मा पर या किसी भी औरत पर मैं हाथ कभी नहीं उठा सकता। मैं औरतों की इज्जत करता हूँ मीनू। बड़ा, क्या आपको लगता है जानबूझकर मैं ऐसा कभी कुछ करूंगा? बड़ा, मैंने आपकी मम्मा से माफी मांग ली है। आपसे भी माफी मांगता हूँ। प्लीज माफ कर दो मुझे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ वीनू दादा, पापा को माफ कर दो। सच में पापा, सब ठीक हो जाएगा? पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। प्रॉमिस, ऐसा सब ठीक कर दूंगी। लगता है डॉक्टर आंटी ने बाबा को समझा दिया होगा, तभी बाबा को अपनी गलती रियलाइज हो गई है। पापा, मैंने आपको माफ कर दिया और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप सब कुछ ठीक कर दोगे। अरे मैं भी तो हूँ। आ जाओ, आ जाओ। बस सही, अब तुम जल्दी से वापस आ जाओ। हमारा एक छोटा सा परिवार पूरा हो जाएगा। एक राजनीतिक रैली में नागपुर के डीसीपी ने अपनी पूर्व पत्नी को किया प्रपोज। आपको पता है, आयाल बाबा फिर से शादी करने वाले हैं और फिर मेरी फैमिली पूरी हो जाएगी। नहीं कर सकता तुमसे प्यार। सही से करता हूँ मैं प्यार, और हमेशा करता रहूंगा। आखिरी बार इस जिंदगी में तुमसे कुछ मांगने जा रहा हूँ। मना मत करना प्लीज, डिवोर्स दे दो। वीनू, मेरे बच्चे। हाँ सही, तुम कब? विराट, मुझे 7 हिल्स आके मिलो। ओके, मैं अभी आ रहा हूँ, फौरन आ रहा हूँ। सही,
तुमने तो आज कसरत करवा ली, सुबह रैली में और अभी यहाँ। तुम घर क्यों नहीं आई? घर पे ही बात कर लेते, मिल लेते वहीं पर। वैसे ऑफिशियली अनाउंस भी तो करना है। सभी ने सबको बता दिया बाय द वे, पर हमें भी बताना चाहिए ना सबको। वो कर लेंगे, लेकिन तुम ये बताओ ना, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सही, अगर कोई टेंशन है तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है विराट। आई नो, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। ये सुनने के लिए तो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। तुम ठीक कह रहे थे विराट, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। मुझे जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। मुझे एक नई शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं शादी करूंगी। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी विराट। मुझसे शादी नहीं करोगी तो किससे शादी करोगी तुम? वक्त आने पे तुम्हें बता दूंगी, लेकिन इतना तय है, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। ऐसे कैसे कह सकती हो तुम? क्या कह रही हो तुम? किससे शादी करोगी तुम? बस बताओ मुझे, किससे शादी करोगी तुम? सही, ये सवाल करने का तुम्हें कोई हक नहीं, पर जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। सही सही, तुम ऐसे नहीं जा सकती। सही, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। सही, तुम प्लीज मेरे सवाल का जवाब जवाब ही तो नहीं होगा तुम्हारे पास देने के लिए। ठीक कह रहा हूं मैं। सही, जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास। सही, तुम किसी से शादी वादी नहीं करने वाली हो, क्योंकि शादी करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना जिंदगी में। कोई नहीं है ना। सही, क्योंकि अगर कोई होता सही तो अभी तक मुझे पता चल चुका होता। कोई नहीं है। अब तुम झूठ क्यों बोल रही हो? सही, शादी करने के लिए दूल्हा चाहिए होता है। दूल्हा कहाँ है? कहाँ है दूल्हा? कहाँ है लड़का? डॉक्टर सई जोशी वैसे कभी झूठ तो नहीं बोलती, फिर आज क्यों शादी का ऐलान कर दिया पर नाम नहीं बता रही थी? क्यों सही? मुझे बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि तुम फिर से कोई प्लान बनाओ भागने का मुझसे? मैं तुमसे कोई डरती नहीं हूँ जो भाग जाऊंगी। मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे इस ड्रामे से, परेशान हो चुकी हूँ तुम्हारे इस राह चलते मजनूगिरी से। मैं तुमसे दूर चली जाना चाहती हूँ, लेकिन एक बात मुझे समझ आ गई है विराट, कि मैं कहीं भी चली जाऊं तुम मेरे पीछे जरूर आ जाओगे। मैं अपने साथ अपने बेटे वीनू को तो नहीं लेके जा सकती, लेकिन मैं सभी को भी नहीं छोड़ के जाऊंगी, और मैं सभी को उसके बाबा से दूर भी नहीं कर सकती, लेकिन खुद तो जिंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ ना। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ूंगी। मैं अपने अतीत को अपने पैरों की जंजीर नहीं बनने दूंगी। मैं सब कुछ भुला के अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी। मैं तुम्हें भुला के अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी। मैंने कभी झूठ नहीं बोला है विराट, और आज भी झूठ नहीं बोलती। मैं किसी और से शादी कर रही हूँ विराट। उस हिसाब से तो मैं मंत्री पद के लिए शपथ ले रहा हूँ। सही,
तुम मेरे शपथ समारोह के लिए आओगी ना? अच्छा सही, तुम आ रही हो ना, तो तुम अपने साथ साथ वो अपने ख्याली दूल्हे को भी लेकर आना, फुल गेटअप में। ख्याली समारोह है तो ख्याली दूल्हा तो आ ही सकता है। वक्त आने पे जरूर बता दूंगी इसके बारे में। ऐसा वक्त नहीं आएगा, सही नहीं आएगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम ये सब क्यों कर रही हो। मुझे तड़पाने के लिए कर रही हो। परसों पहले जब मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया था, उसी का गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो अभी। जितना तुम तड़पी थी उस वक्त, तुम चाहती हो कि मैं भी उतना ही तड़पूं, वो तड़प महसूस करूं। ठीक है सही, जितना तड़पाना है तड़पा लो, जितना गुस्सा निकालना है निकाल लो, पर मैं तुम्हारा गुस्सा खत्म होने का इंतजार करूंगा। फिर तो मैं तुमसे माफी चाहूंगी मिस्टर विराट चव्हाण, क्योंकि तुम जिंदगी भर इंतजार करते रह जाओगे। इसलिए भगवान के लिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो और दोबारा मेरा पीछा मत करना। मैं जानता हूं सही कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम मेरे पास ही लौटाओगी। जाना चाहती हो ना? जाओ, तुम मेरे अलावा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती। तुम्हें लौटकर वापस यहीं आना है, मेरे पास। डॉक्टर सत्या, डॉक्टर सत्या। अरे डॉक्टर सत्या तो यहाँ नहीं है। मैं तो उनसे माफी मांगने आई थी, उन्हें बस स्टैंड बुला के खुद ही वहां नहीं पहुंची। लेकिन वो कहाँ है? सभी मजी आई? आप कहाँ हो? सभी मैं हॉस्पिटल आई हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम था। अब वीनू दादा के पास हो ना, वीनू दादा का अच्छे से ख्याल भी रखना, ओके? आप वही करो, डॉक्टर अंकल के पास होना तो आपको तंग करते हैं। हाँ मजी आई, मैं वही हूँ, मुझे कुछ काम था। बड़ा आई एम सॉरी, मैं आपको समुंदर दिखाने नहीं ले जा पाई ना। अरे कोई बात नहीं आई एम समुद्र तो बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन आई मैं इस बात से खुश हूँ, आपके और पापा की शादी होने वाली और फिर मेरी फैमिली पूरी हो जाएगी। मेरे आई पापा की शादी होने वाली है। ये रानी तुमने क्या किया? देखो तुम्हारे साथ साथ सभी भी सपने देखने लगी। बाय सभी। बेटा सिर्फ एक आप ही हो जिसे मेरी परवाह है, और किसी को नहीं। उम्मीद करती हूँ वीनू कि एक दिन आप ये चिट्ठी जरूर पढ़ोगे, फिर आपको मेरी तकलीफ और मेरा नजरिया समझ आ जाएगा।
क्या खुशकिस्मती हमारी जो डॉक्टर जोशी यहाँ बधारी। मुझे तो लगा आपके दर्शन दोबारा होंगे ही नहीं। फेमस हो गई आप कितनी। तो आपने भी देखा वो वीडियो? जी, वीडियो के साथ साथ आप भी वायरल हो गई हैं। आपने तो कमाल कर दिया डॉक्टर जोशी। जब आपके जोक्स खत्म हो जाए ना तो बता दीजिएगा, जो बात कहने आई हूँ वो कह लूंगी। सॉरी नहीं मारूंगा जोक्स, आप प्लीज बोलिए, बस हो गया। मैं आपसे माफी मांगने आई थी। आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ आपने कितनी अर्जेंटली मेरे लिए मुंबई में जॉब ढूंढी थी और मैं मुंबई ही नहीं जा पाई। आई एम वेरी सॉरी डॉक्टर सत्या। मुझे पता है, इनफैक्ट मैंने तो लाइव देखा है। भूल गई थी ना आप मुझे, बस स्टॉप पर इंतजार करने के लिए कहा था। मुझे याद है, उसके लिए भी आई एम रियली सॉरी। वहाँ इतना सब कुछ हो गया कि मैं आपको फोन करना ही भूल गई। विराट ने अपना और मेरा मजाक बना के रख दिया। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। आई एम सॉरी। मजाक? मतलब आपको ऐसा लगता है कि विराट ने जो कुछ भी किया उससे आपका मजाक बना? वो मेरे और मेरे जज्बातों का मजाक नहीं था तो और क्या था डॉक्टर सत्या? डॉक्टर जोशी, सबके सामने अपनी दिल की बात का इजहार करना कोई मजाक की बात नहीं है। बहुत हिम्मत लगती है उसके लिए। गिरजा, आई लव यू। गिरजा, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सब लोग देख रहे हैं, सब लोग हंस रहे हैं, क्या कर रहे हो सत्या? कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि सिर्फ तुम मायने रखती हो। तुम्हारा जवाब मायने रखता है। बोलो, क्या तुम मुझसे करोगी शादी? ऑफ कोर्स। पूरे के पूरे फिल्मी आशिक हो तुम, और जैसे भी हो मेरे हो। विराट जिस दीवानगी से आपका नाम पुकार रहा था, जितनी शिद्दत से अपने दिल के जज्बात जाहिर कर रहा था, वो मजाक नहीं डॉक्टर जोशी, इश्क है। आपके लिए उसने पूरी दुनिया के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया, वो भी अंजाम की परवाह किए बिना। ऐसे सबके सामने टंके की चोट पर अपने दिल की बात का इजहार करने के लिए ना जिगरा चाहिए, जिगरा। किसी जरूरी काम से बाहर गया विराट? पता नहीं, बस आता ही होगा। जैन सर, सर आप यहाँ इस वक्त? विराट, तुम्हें पता भी है तुम्हारी इस हरकत की वजह से पूरे डिपार्टमेंट की कितनी बदनामी हो रही है। कितने गर्व की बात है ना, एक नामी गिरामी डीसीपी आम जनता के सामने माइक पर अपने इश्क का ऐलान कर रहा है। इंटरनेट पर वायरल हो चुका है तुम्हारा वीडियो और मिनिस्ट्री से मुझ पर प्रेशर है, जवाब मांग रहे हैं मुझसे। अभी तो मैंने जैसे तैसे सिचुएशन संभाल ली है, लेकिन आइंदा अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे तो मजबूरन मुझे तुम्हारा ट्रांसफर कहीं और करना पड़ेगा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, डिपार्टमेंट का नाम बदनाम करने का मेरा इरादा नहीं था। मैं बस सही को। मैं तुमसे सफाई मांगने नहीं, समझाने आया हूं। अपनी खुशी और अपना प्यार पाने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर लेना। आइंदा जोश में आके अपना होश मत खो देना, क्योंकि डिपार्टमेंट अब तुम्हारी ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं करेगा। इसे तुम मेरी सलाह भी समझ सकते हो और अंतिम चेतावनी भी। हाँ, तुम डिपार्टमेंट के सबसे काबिल ऑफिसर हो, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानते हो
नियम और कायदे सबके लिए बराबर होते हैं। आइंदा बात इतनी मत बढ़ा लेना कि संभाल ना सको। विराट, मैंने आज तक तुम्हें किसी बात के लिए नहीं टोका, लेकिन आज मुझे कहना पड़ रहा है कि जो राह तुमने चुनी है वो सरासर गलत है। अरे इतनी मेहनत से, इतनी लगन से तुमने इतना बड़ा नाम कमाया है, अपने आप को साबित किया है। कितनी बार अपनी जान पर खेलकर तुम पुलिस डिपार्टमेंट के स्टार ऑफिसर बन गए हो। इस एक गलती के लिए ये सब बर्बाद मत कर देना। बाबा, आप तो जानते हैं ना मेरा फर्ज मेरे लिए कितना जरूरी है और कितने मायने रखता है, लेकिन सही भी मेरी जिंदगी में उतने ही मायने रखती है। और सही को मैं अपनी जिंदगी में लाने के लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी बाबा। ये ठीक नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है मेरा परिवार बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है और मेरा बेटा उसका दीवानापन उससे उसकी सारी हदें पार करा रहा है। ये ठीक नहीं हो रहा है। बड़ा, अब आपके बाबा आपकी डॉक्टर आंटी से शादी करेंगे और मैं जानती हूँ कि वो दोनों आपको मिलकर मना भी लेंगे। फिर आप सही को मम्मा बुलाओगे, आप लोगों की हैप्पी फैमिली होगी। लेकिन मैं आपकी उस हैप्पी फैमिली का हिस्सा नहीं होंगी। मैं अपने परिवार को खुद से रोज थोड़ा थोड़ा दूर जाते हुए, किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। मैं नहीं देख सकती कि मेरा वीनू किसी और को मम्मा बुलाए। मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती बड़ा, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, लेकिन मुझे जाना होगा। आई एम सॉरी। डॉक्टर जोशी, सच सच बताइए, जब विराट ने अपने दिल की बात आपसे जाहिर की तो आपके दिल की धड़कन तेज नहीं हुई? आपको एक पल के लिए भी थोड़ी खुशी नहीं हुई? जब एक शादीशुदा आदमी माइक हाथ में लेकर स्टेज पे चढ़कर चिल्लाने लगता है ना, तो उसे प्यार का इजहार नहीं कहते, उसे तमाशा कहते हैं। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि जिस आदमी का प्यार मेरे लिए सब कुछ था, उसी ने मेरे प्यार का मजाक बना के रखा है। उसका प्यार मेरे लिए गले का फंदा बन चुका है। मुझे विराट के इस जुनून को रोकने के लिए कुछ करना हो। तब दबाव में आके मैंने कह दिया कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, और विराट को लगता है कि मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं।
लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं। आप जिससे इतना प्यार करते हैं उसे इस हद तक मजबूर कर देना कैसी मोहब्बत है? शायद आप ठीक कह रही हैं डॉक्टर जोशी। आपने विराट को हाँ इसीलिए बोला ताकि आपको थोड़ा वक्त मिल सके, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप विराट से सचमुच में शादी करने वाली हैं। इतने साल तुम उससे दूर रही थी, लेकिन फिर भी तुम्हारी जिंदगी में उसके सिवा न कोई था न कोई है। यही बात तो है ना जो उसके हौसले बढ़ा रही है। विराट की इस दीवानगी को रोकने के लिए शादी तो मुझे करनी होगी, फिर भले ही नाम की शादी क्यों ना हो, लेकिन कहां से ढूंढूंगी ऐसा लड़का जो मुझसे झूठ मूठ की शादी करने के लिए तैयार हो, जिसे ना साथ की कोई शर्त हो ना प्यार की उम्मीद, बस नाम की शादी हो, नाम का रिश्ता हो, ताकि मैं विराट को उसकी जिंदगी बर्बाद करने से रोक पाऊं। सही से बात हुई? क्या कहा उसने? क्या कहेगी काकू, वो फिर से अपनी बातों में मुझे उलझाने की कोशिश कर रही थी। पता है उसने क्या कहा? वो शादी करेगी लेकिन मुझसे नहीं, किसी और से। काकू आप परेशान मत होइए, वो ऐसे ही बोल रही है क्योंकि किसी और से शादी करने के लिए कोई होना भी तो चाहिए ना जिंदगी में। कोई नहीं है, वो बस मुझे बेवकूफ बनाने के लिए सब कर रही है, बता रहा हूँ। तुझे पक्का यकीन है कि उसकी जिंदगी में कोई नहीं है? हो काकू। क्या पता, शायद कोई हो। आखिर सही करना क्या चाहती है? डॉक्टर जोशी, आपने एक बात नोटिस की? जिंदगी हम दोनों के साथ एक ही जैसा मजाक कर रही है। मतलब ये कि हम दोनों को प्रेशराइज किया जा रहा है शादी के लिए, लेकिन मैं शादी करना चाहता हूँ, आप शादी करना चाहती हैं। मेरे घर पे महिला मंडल का प्रेशर है और आपके घर पे विराट का। हम दोनों फिर से सेम सिचुएशन में आ गए ना। सेम सिचुएशन? हम पहले कौन सी सेम सिचुएशन में थे? विराट के मिशन पर जब गए थे तो हमारी बात हुई थी ना, आपने कहा था कि इंसान को जिंदगी में प्यार एक ही बार होता है, और हम दोनों अपने प्यार के यादों के सहारे जी रहे हैं। क्या अजीब इत्तेफाक की बात है ना। मैं ये सोच रहा था डॉक्टर जोशी, अगर मैं अपनी आई की पसंद की हुई लड़की से शादी कर लेता हूँ तो उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। मतलब हर लड़की के कुछ अरमान होते हैं, लेकिन मैं उसके अरमानों को कभी पूरा ही नहीं कर पाऊंगा, कभी उसके करीब नहीं रह पाऊंगा, कभी उसे प्यार नहीं कर पाऊंगा, मैं और उम्मीदों पे खरा ही नहीं उतर पाऊंगा। मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जिसकी कोई उम्मीद ही ना हो। आप भी तो कोई ऐसा लड़का ढूंढ रही है ना डॉक्टर जोशी? कभी कभी तो मुझे लगता है हम दोनों को आपस में शादी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। हाँ सावन बोलो। सर, एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और उसमें 4-5 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। ओके चलिए डॉक्टर जोशी, पर्स बुला रहा है। लेकिन मैं कैसे? मैं तो रिजाइन कर चुकी हूँ ना। हाँ तो अब आप कौन सा मुंबई जा रही हैं? अब तो अभी नागपुर में है ना, इधर ही वापस रिज्वाइन कर लीजिए। आई एम श्योर डॉक्टर सरोवर से आपका रेजिग्नेशन वापस ले लेंगे। अब चलें पर्स का कर्ज अदा करने। नहीं काकू, सही की जिंदगी में कोई नहीं है, वो बस बातें बना रही है। इस बात को इतना हल्के में मत ले विराट, क्या पता शायद उसकी जिंदगी में कोई हो। काकू अगर सच में सही की जिंदगी में कोई होता ना तो अभी तक हमें पता चल चुका होता, क्योंकि सही इतने दिनों से नागपुर में हमारे साथ हमारे घर में रह रही है, और आपने उसे किसी और के साथ देखा है? मैंने तो नहीं देखा। और आपको ये भी पता है, अच्छे से पता है कि सही कुछ भी छुप छुपा के नहीं करती। और वो डॉक्टर सत्या, हाँ उसने सही की मदद की थी ना केस जीतने में। हो सकता है केस जीतने के बाद उनकी दोस्ती और बढ़ गई हो। अरे
इस मामले में मैं डॉक्टर सही की गारंटी ले सकता हूँ। इनके अपने उसूल, अपने आदर्श हर चीज से बढ़कर हैं। ये कभी ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकती जिससे किसी का नुकसान हो। सत्या, पापा, आज आप मुझे सुला दोगे? वो आई है ना डॉक्टर सत्या के साथ, है ना, हॉस्पिटल में। उनको आने में तेल लगता है।